नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शानदार आगाज हो गया है। इस बहुप्रतीक्षित आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 75 से अधिक देशों के 2500 से ज्यादा प्रदर्शक इसमें भाग लेंगे। एक्सपो सेंटर में अलग अलग सेक्टर्स के लिए विशेष हॉल बनाए गए हैं, जहां यूपी के जिलों की खास पहचान वाले उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के हर जिले से जुड़े पारंपरिक और विशिष्ट उत्पाद यहां मौजूद हैं। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक मंच मिला है, बल्कि निवेशकों और खरीदारों को भी विविध उत्पादों की एक छत के नीचे झलक देखने को मिल रही है। प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाले इस खास एक्सपो मार्ट की कुछ खास तस्वीरें इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। देखिए हमारे संवाददाता अकरम खान की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में लगातार एआई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर हर क्षेत्र में अब एआई टेक्नोलॉजी की दखल बढ़ती जा रही है और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अब एआई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के तीसरे इंटरनेशनल ट्रेड शो के पवेलियन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मेडिकल लाइन है, यानी कि जो हॉस्पिटल के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें भी एआई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अब आ चुकी है। और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे काम किया जा रहा है। देखिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी से ये क्या कर रहे हैं और कैसे इसको क्या है, ये जरा ये बताएंगे। ये सीपीआर है, हम लोग टीचिंग पर्पज से है। जैसे ये हमारा 60 सेकंड का मिनट है, ये हमारे डेप्थ बता रहा है, ये हमारे कंप्रेसर काउंट कर रहे हैं। जैसे रियल बॉडी में हम लोग नहीं सिखाते हैं, डार्क मेडिकल एरर अब आ चुकी है और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे काम किया जा रहा है। देखिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी से ये क्या कर रहे हैं और कैसे इसको क्या है, ये जरा ये बताएंगे। ये सीपीआर है, हम लोग टीचिंग पर्पज से है। जैसे ये हमारा 60 सेकंड का मिनट है, ये हमारे डेप्थ बता रहा है, ये हमारे कंप्रेसर काउंट कर रहे हैं। जैसे रियल बॉडी में हम लोग नहीं सिखाते हैं, डार्क मेडिकल एरर की वजह से। जैसे प्रोफेसर बताता है हमें डेप्थ में दाबना है, तो हमें पता नहीं चलता कि कितना डेप्थ में दाबना है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा कितना डेप्थ में हमें दाबना है। अच्छा, और देखिए और भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एआई टेक्नोलॉजी है उसके जरिए अब बहुत सारी चीज़ें आपने आईसीयू में देखा होगा, जिसमें बेड पर जो मरीज लेटा हुआ है उसके जाने के लिए एक आदमी वहाँ पर पहुँचता है और कभी कभी जरूरत जब पता भी नहीं लग पाता कि किस मरीज को ज़रूरत है अटेंशन की, तो उसको काम करने के लिए ये सामने एक डिस्प्ले है। जरा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और ये जो एआई टेक्नोलॉजी है उससे हॉस्पिटल जो मेडिकल लाइन है उसमें किस तरह से फ़र्क आएगा, जरा ये बताइए। जी, नमस्कार। मेरा नाम हरिशंकर है। मैं हेड आईटी और ऑपरेशंस हूँ एरा यूनिवर्सिटी में। अभी-अभी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि इनोवेशन और रिसर्च पे हमें ज़ोर देना चाहिए। हमारे जो चेयरमैन हैं एरा यूनिवर्सिटी के, उनका भी एक विज़न था कि डिजिटल इंडिया और मेक इंडिया प्रोडक्ट बनाएँ और एरर फ्री माहौल रहे। जो मेडिकल एरर यूएस में थर्ड लार्जेस्ट किलर है, उसको हम कैसे कम करें, जहाँ की हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। उसके लिए हम लोगों ने डिजिटल एआई और मशीन लर्निंग एनेबल रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया है। इस रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में क्या है, आप आईसीयू के जितने इक्विपमेंट हैं वो मैंने इससे अटैच किए हुए हैं। इसका क्या है, लाइव डेटा आता है। ह्यूमन एरर हो सकती है, पर मशीन से अगर जो डेटा आ रहा है तो वो एरर नहीं हो सकती है। इसमें क्या है कि पेशेंट किस लाइफ सपोर्ट पे है, अगर आप देखिए किस लाइफ सपोर्ट पे है, और वो दिखा रहा है। अगर वेंटिलेटर पे है तो उसका FiO2 कितना है वो दिखा रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका नोरेट टेपर करो, क्यों? क्योंकि आपका बीपी नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो ये एआई अलर्ट ऑटोमेटिकली बताता है। अगर जैसे लाल कलर में देखें AKI सेप्सिस, ये बता रहा है, ये हमारा जो डेटाबेस है, जो मशीन लर्निंग है, उसके थ्रू ये बता रहा है कि हाँ ये देखिए ये बीमारियां हो सकती है, डॉक्टर ने नहीं लिखी है। तो ये अगर अर्ली मार्कर आ जाएंगे तो इससे मौतें हमारी कम हो सकती हैं। फिर अगर आप यहाँ ये देखें, और इसके अंदर हम नई चीज़ क्या लाए हैं, अगर आप ये कहेंगे कि हम लास्ट ईयर से इस टाइम नई चीज़ क्या लाए हैं, हमने NABH के पूरे जितने 32 इंडिकेटर हैं वो इसके अंदर डाले हैं। NABH क्या है कि अगर NABH अगर आपका हॉस्पिटल है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो आपका हॉस्पिटल के रेट्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। हमने कहा कि कम मैन पावर पे
ज़्यादा पेशेंट का इलाज कैसे करें और एरर फ्री माहौल कैसे करें कि मेडिकल एरर ना हो सके। तो उसके लिए हमने क्लीनिंग के प्रोटोकॉल दिए हैं। जैसे आपको एक दिखाएं, हमने क्लीनिंग का प्रोटोकॉल जो एनएबीएच का बनाया है। आप प्ले करिए इसको। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो साधारण भाषा में समझे तो एआई का कितना दखल हॉस्पिटल की लाइन में हो चुका है, और उससे आप क्या समझते हैं, कितना फायदा होगा इस चीज को लेकर? देखिए, मैं एक दो और टॉक में गया था तो मैंने ये कहा कि हेल्थ केयर वर्कर में जब हम कहते हैं कि नर्सेज, डॉक्टर, वार्ड बॉय और हाउस कीपिंग, अब हमने कहा हेल्थ केयर आईटी स्पेशलिस्ट भी एक हेल्थ केयर वर्कर है, क्योंकि अब हेल्थ आईटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा प्रतिशत आपको हॉस्पिटल्स में आ गया है। हाँ, देखिए, हमारे साथ हरिशंकर जी थे जिन्होंने बताया कि जो हेल्थ है उसमें जीरो मेडिकल एरर हो, उसको लेकर एआई लगातार अब काम कर रहा है। और जैसे इन्होंने डिस्प्ले पर दिखाया कि अगर आईसीयू में कोई मरीज है तो उसको कैसे अटेंशन मिलेगी, जो डिस्प्ले है वो बताएगी, कोई जीरो एरर नहीं हो, इसको लेकर एआई तेजी से काम कर रहा है। और इसमें तमाम प्रोडक्ट में दिखाया है कि कैसे वो बीपी चेक करना हो या कितना किस स्टेज तक करना, वो सारा अब एआई के जरिए किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अनोखा है, और जो बेहतर मेडिकल जीरो एरर है उसको लेकर भी एआई बेहतर काम कर रहा है। परेशानी और मुसीबत में उत्तर प्रदेश की पुलिस जब लोगों को मदद पहुंचाती है तो उसके अलग अलग विंग कैसे काम करते हैं वो इस ट्रेड शो में बखूबी दिखाया गया है। इसको जानने के लिए हमारे साथ 112 के एसपी विजय डोल जी हैं, जरा उनसे जानते हैं इस पवेलियन की क्या खासियत है। और सर, यूपी पुलिस को जब पहली कॉल जाती है तो वो किस अलग अलग विंग से होकर गुजरती है, कैसे काम करती है, जरा वो बताइए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के तीसरे संस्करण में यहाँ पर हॉल नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपना प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया है। इसमें हमारे विभिन्न इकाइयाँ, जिसमें एसटीएफ, एटीएस, एएनटीएफ, जो कि संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करती है। उसके अलावा हमारी डिजास्टर रिस्पांस के लिए जो हमारी इकाइयाँ हैं, पीएसी, एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट, और उसके अलावा जो हमारी जनपदीय पुलिस के जो इकाइयाँ हैं और जो उनको असिस्ट कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं, उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस, साइबर क्राइम, यूपी 112, WPL 1090, टेलीकॉम, ये सब इकाइयाँ के द्वारा, और फोरेंसिक, इन्होंने अपने स्टॉल्स में अपने इक्विपमेंट्स को और वेपन्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और हमारे अनुभवी जो टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ पर हैं। जो भी विजिटर्स हमारे स्टॉल्स पे आएंगे उनको वो इन सब के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पैम्फलेट्स और काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है, जो कि एक जागरूक इंसान को, एक व्यक्ति को, वो अगर उनको पढ़ेगा तो पुलिस की वर्किंग के बारे में और जो जो सुविधाएं और जो सर्विसेज पुलिस दे रही है उसके बारे में उनमें काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने चैनल के माध्यम से भी आप कृपया इसका प्रचार कीजिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और जो पुलिस विभिन्न सेवाएं जनता के लिए देती है वो सब उस तक पहुंच सके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे जो हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, जो फर्स्ट कॉल जाती है किसी भी घटनाओं को लेकर, वो कहाँ से शुरू होती है और फिर उसका एक लास्ट क्या होता है, जरा वो समझाएं कि अगर आम भाषा में समझना चाहें तो। जब भी कोई व्यक्ति यूपी 112 पे कॉल करता है तो उसकी कॉल या तो लखनऊ मुख्यालय पे लैंड करती है, या जो हमारे 2 ओएमसी है गाज़ियाबाद और प्रयागराज में, इन तीनों स्थान में से किसी एक जगह पे ऑटोमेटिकली लैंड करती है। और उसके बाद उस इवेंट की जो उसका नेचर है उसके आधार पे उसका इवेंट बनाया जाता है, और उसके आधार पे पीआरवी को डिस्पैच किया जाता है। और साथ साथ उस पीआरवी को जो डिस्पैच किया जाता है उसको सुपरवाइज किया जाता है कि वो जल्द से जल्द मौके पहुंचे, उस व्यक्ति को जो सहायता मांग रहा है उसको सहायता पहुंचाए। और जो थाने पे आपका जो एसएचओ हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम है, जिसको आरओआईपी बोलते हैं, वो भी उसको मॉनिटर करते हैं। और आपको बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, और कई बार हमारी रैंक पूरे भारत में नंबर 1 भी रही है रिस्पॉन्स टाइम के मामले में। इस वक्त जब हम डिस्पैच करते हैं तब हमारा रिस्पॉन्स टाइम लगभग 6.5 मिनट के आसपास है। देखिए, धन्यवाद विजय जी, आपने इंडियन न्यूज से बात करा। जैसे सर ने अभी बताया कि कैसे रेस्पॉन्स होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस अग्रणी है, तो मैं एक विंग दिखाना चाहूँगा। ये उत्तर प्रदेश का पूरा पवेलियन है, जिसमें अलग अलग आप देखेंगे कि कहाँ से कॉल शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के जो आधुनिक हथियार हैं
जो कमांडो हैं उसके साथ पहला ये दस्ता एटीएस का है, जिसमें आप देख सकते हैं जो जाबाज कमांडो है वो यहाँ पर मौजूद है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश अपराधियों पर जो एटीएस और एसटीएफ है वो कहर बन के टूटती है, उसे आप देख सकते हैं। और अभी तक उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से पुलिस रेस्पॉन्स में और जो सुरक्षा है उसको लेकर बहुत सारे अपडेट किए हैं जो मॉडर्न हैं, जिसके लोगों को बेहतर फायदा मिल सके। और अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे साइबर हेल्प डेस्क है। आप अगर फ्रॉड पे जब ठगे जाते हैं तो यही डेस्क होती है जो यहाँ पर काम करके लोगों के पैसे वापस कराती है। जरा मैम आप ये बताइए, जो साइबर अपराधी हैं उनसे निपटने के लिए आप लोग कैसे अपडेट हैं, कैसे अच्छे इक्विपमेंट हैं, या कैसे आप लोग तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं, कैसे पैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर नंबर हो हमारे पास तो सीडीआर निकाल कर उनकी लोकेशन सबसे पहले निकालते हैं हम, तो वहाँ तक रीच कर जाते हैं। अच्छा सर आप बताइए, आपका ट्रैफिक पुलिस है और उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस बेहद शानदार इस समय काम कर रही है। बहुत सारे अपडेट ऐसे कैमरे आए हैं जिनके जरिए आप लोग चालान करते हैं और पहले से थोड़ा सा काम आसान भी हुआ है और अपराधी किस्म के लोगों को भी आप लोग पकड़ पाते हैं। तो कैसे अपडेट ट्रैफिक पुलिस हो रही है इस समय? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास डिवाइस एनपीआर बोलते हैं उसको, नंबर प्लेट रीडर। ये शहर के मुख्य चौराहों पर लगी होती है जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। ये जब कोई गाड़ी क्राइम में संलिप्त होती है तो उस नंबर को जो विवेचक होते हैं, इनका मुकदमा होता है, वो लगवाते हैं उसको आईटीएमएस के माध्यम से कि ये गाड़ी सर्विलांस पे है। जब भी वो गाड़ी उस चौराहे को क्रॉस करेगी और तो वो अलर्ट मिल जाता है, तो उससे संबंधित विवेचक को संबंधित थानों को अवगत करा दिया जाता है। ये जो आपने ये डिस्प्ले पे कैमरे लगाए हुए हैं, जरा इसके बारे में बताइए क्या खास है? इसे बोलते हैं स्पीड रडार गन। ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करती है। इससे जो गाड़ी ऑब्जेक्ट आ रहा है दूर से, ये उसे आइडेंटिफाई कर लेती है उसकी क्या स्पीड है, और अगर ओवर स्पीडिंग है, मानक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका चालान बना देते हैं। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग विंग्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अगला स्टॉल यूपी 112 का है, उसके बाद वुमन जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसके बारे में जरा जानते हैं। मैम महिलाओं को लेकर किस तरह से आपका रेस्पॉन्स होता है, और बहुत जो गंभीर अपराध होते हैं या महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं उसको आप लोग कैसे निपटते हैं या कैसे उसके प्रति काम करते हैं कॉल आने पर? आपने कहा गंभीर अपराध, तो आपको बताना चाहेंगे कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेडक्वार्टर गंभीर अपराध जैसे रेप आदि की घटनाएं हैं, इन पे इट्सो एक पोर्टल है। इट्सो पोर्टल पे हम लोग उस पर समीक्षा करते हैं और 60 दिन के अंदर ही उसको डिस्पोजल करना होता है। उसमें हम लोग ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग में हैं। एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा क्राइम का डेटा है, उसमें हम नंबर 1 पे हैं ऑल इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर है। हमारी एडीजी बहुत ही ज़्यादा श्रीमती पद्मजा चौहान मैम है, बहुत ही उस पर ध्यान रखती हैं और समय समय पे गूगल मीट करती हैं, सभी लोगों को बुलाती हैं। तो गंभीर अपराधों पे समीक्षा के कारण जल्दी से हम निस्तारण करा पाते हैं। अजय कुमार जी हैं, जरा अजय कुमार जी, टेलीकॉम को लेकर किस तरह से अपडेट यूपी पुलिस हो रही है, जरा उसके बाद में अगर जल्दी से बता पाएं तो। सर डे बाय डे हम लोग रिवाइव कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये स्टैटिक सेट्स हैं, तो हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए सभी सेट्स यूज़ करते हैं। ये वेहिकुलर माउंटेड है, ये स्टैटिक सेट भी काम करता है हमारा। एचएफ कम्युनिकेशन है और ये ट्रांससीवर है जो 2 व्हीलर्स वगैरह को हम पे करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग विंग्स आपने देखा, और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो एनडीआरएफ है या फायर है उसके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। सर जरा आप बताइए, आपका ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं। डिपार्टमेंट मैं डॉक्टर राजन सिंह, फॉरेंसिक। फॉरेंसिक का एक अहम रोल हो जाता है जब कोई घटना होती है, तो उसको लेकर कितना अपडेट? उसमें मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी एविडेंसेस हैं वो साइंटिफिक एविडेंस है। फॉरेंसिक में जैसे डीएनए एनालिसिस, नार्को एनालिसिस, लाइट डिटेक्शन, फॉरेंसिक और सीरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और साइबर। अपडेट की टेक्नोलॉजी की बात करें तो सर किस तरह से अपडेट? अब हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ पर जो फॉरेंसिक लैब है इस समय 12 फॉरेंसिक लैब कंप्लीट है, जो 6 ए कैडर की हैं और 6 बी कैडर की। 2 प्रयोगशालाएं अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे लखनऊ प्रयोगशाला और अयोध्या प्रयोगशाला, और जिनमें 7 प्रयोगशाला में डीएनए डिवीजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और गाजियाबाद प्रयोगशाला में ऑलरेडी सारे डिवीजन्स हैं। इसमें लाइट डिटेक्शन भी है, डीएनए भी है, और ये हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है डीएनए की। एक लाइट टिश्यूलाइजर है जो डीएनए की जो अननोन डेड बॉडी होती हैं और उनको बोन एनालिसिस में मदद करता है। इससे हम लोग बोन को पाउडर फॉर्म में ला करके एक्सट्रैक्शन करते हैं। एंड सेकेंड माइक्रोस्कोप इज द बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। दिस इज द मोस्टली ब्लड
हेयर सीमन, स्पर्मेटोजोआ, इनके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इस समय फॉरेंसिक के ऊपर ही सारी विवेचना है और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि निश्चित समय में एक रिपोर्ट दे दी जाए जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। देखिए फॉरेंसिक का बेहद अहम रोल होता है। और अगला जो पवेलियन आप देखेंगे एनडीआरएफ का है, एनडीआरएफ का है। और जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जब कहीं आपदा आती है तो ये लोग कैसे निपटते हैं, और उसके बाद फायर का भी है। जरा ये बताइए सर, कितना अपडेट आप लोग हैं इस एचडीआरएफ में, अपडेट की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो? जैसे कि अपडेट टेक्नोलॉजी बात करें तो जैसे फ्लड के टाइम पे हम लोग ये अपना लाइफ बॉय का यूज़ करते हैं। इससे हम अगर विक्टिम डूब रहा है तो उसको इसके हम ये बैटरी ऑपरेटेड है सर, इसको हम विक्टिम अगर डूब रहा है तो इसको इसकी मदद से बचा सकते हैं। एक बार में हम 3 विक्टिमों को बचा सकते हैं इसकी मदद से। जी सर। उसके बाद ये हमारा पावर टूल है। अगर जैसे सीएसआर के ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग गिरी है तो उसमें अगर जाने के लिए रास्ता नहीं है तो कोई भी दरवाजा है, इसकी मदद से हम उसको तोड़ सकते हैं। ये एक्समेट किट है, इसका यूज़ भी हम उसके ऑपरेशन के दौरान करते हैं। किसी भी खोदने के लिए, दरवाजा तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये हमारा कंटामिनेशन सेट है, जैसे कि रेडियोलॉजिकल और केमिकल अटैक के दौरान हमको उसका पता लगाना है तो इसके द्वारा हम उसको पता लगा सकते हैं सर। ये सब इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास टीम के। अब अगर आप देखते हैं जिस तरह से फायर हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट हो, जिस तरह से मुश्किल घड़ी में आती है और उसके बाद जब पुलिस को कॉल जाती है तो उसका अलग अलग विंग कैसे काम करता है वो हमने आपको दिखाया था। और यही खासियत है कि जो क्विक रिस्पांस होता है उसकी वजह से तमाम अपराधों पे नकेल कसने में उत्तर प्रदेश पुलिस कामयाब रही है। और क्विक रिस्पांस की जैसी बात करी जाए तो वो बहुत आगे है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला अपराध हो चाहे तमाम तरीके के अपराध हो उसके प्रति कटिबद्ध है। और यही विंग पूरा दिखाता है कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस बेहतर काम करती है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में उत्तर प्रदेश सरकार के तीसरे संस्करण ट्रेड शो का आगाज हो चुका है और प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। जरा उनसे जानते हैं, सर इस बार का जो ट्रेड शो है क्या कुछ खास है, और जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा पिछली बार की तुलना में? पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर है। उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को इससे लाभ है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उनकी जो परिकल्पना थी, सोच थी कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, विकास उसके द्वार तक पहुंचे, वो विकसित भारत में उसका भी योगदान रहे। तो ऐसे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत में उत्तर प्रदेश भी सशक्त हुआ, विकसित हुआ है। और उत्तर प्रदेश भी बहुत ढेर सारे मामले में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आज धन्यवाद दूंगा कि आज कम से कम ये जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो था उसका उद्घाटन किया। अपने मुखारबिन से कहा कि उत्तर प्रदेश एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज में सबसे आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है। बहुत ऐसे उत्पाद हैं जो हम आत्मनिर्भर हैं, जो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के रूप में उतरा, और जिसमें आज रूस हमारा एक पार्टनर कंट्री के रूप में और कई देशों के लोग आए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में युवा, नौजवान, नए उद्यमी सब आए। और आज ये जो एसएमई प्रोडक्ट है वो आज दुनिया में एक पहचान बना रहा है। उन्होंने 2017 से पहले जब आप देखे होंगे कि देश में बहुत प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, जिससे व्यापारी परेशान रहता तो उपभोक्ता परेशान रहता। जो जीएसटी आने के बाद हमको लगता है कि 25 से 35% का उस समय रिलीफ मिला और अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही थी। उस समय कमान संभाला था माननीय प्रधानमंत्री ने, और अर्थव्यवस्था देश की पहचान मिट रही थी उस समय लाए, और उन्होंने अर्थव्यवस्था सही की। और देखे होंगे आपने पहचान विकसित की, दुनिया में एक नाम दिया भारत को और अर्थव्यवस्था में। आज अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने के बाद जो हुआ उससे लाभ जो घटी, जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आज जो जीएसटी का जो बचत है उसका उत्सव दिवस है, उसमें फिर 2000 आज के दिन में 3 दिन पहले जो उन्होंने जीएसटी घटाई है उससे उपभोक्ता बाजार में आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जमीन पर, हम लोग दिल्ली में जा रहे हैं, उससे व्यापारी भी खुश है और उपभोक्ता भी खुश है, किसान, नौजवान। अब कई 4 प्रकार के जीएसटी टैक्स थे, 2 खत्म करके 2 ही प्रकार रह गया। अब रोजमर्रा की चीजें लगभग टैक्स फ्री हो गई, सस्ती हो गई हैं। दूसरा था कि आज के दिन में उन्होंने एक वादा किया कि आगे फिर अर्थव्यवस्था हमारी और सुदृढ़ होगी। अभी तो 4थे नंबर पर आई है, तो हम 3रे नंबर, 2 नंबर पहले आएगा तो
और टैक्स घटाया जाएगा और लोगों पर बोझ कम। एक कहा जा सकता है कि पिछली सरकारें टैक्स की लूट मचाई थी और उस लूट में भी लूट था, लेकिन अब उसका छूट जनता को और गरीबों को मिला। और उन्होंने कहा एक बात कि आज ये जो आज का वर्ल्ड ट्रेड शो है, इसमें जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल जो ट्रेड शो है, इसमें जो एक परिकल्पना हमारी सरकार का देश का कि आत्मनिर्भर भारत हो, स्वदेशी अपनाओ, देश विकसित बनाओ। जो देश अपने देश के प्रोडक्ट पर निर्भर है ज़्यादा, वो देश विकसित है। अगर दूसरे पर निर्भर है तो विकास रुकता है। तो सभी नौजवानों, सभी देशवासियों से अपील है कि आज के दिन क्या है, फिशरी सेक्टर अपना स्वदेशी अपना। फिशरी सेक्टर में पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया। माननीय मोदी जी ने लगभग 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज के दिन में लोगों को अनुदान में, तो आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लगभग 2-2.5 दर्जन से ज़्यादा परियोजनाओं के माध्यम से हर क्षेत्र में जो जैसा चाहे वो विकास के लिए आया और उन्होंने विकसित किया। और एक NFDB के माध्यम से नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन लेके रजिस्टर्ड हो, 100 रुपये ले, फिर उससे जानकारी ले, डिजिटलाइज किया उन्होंने। आज के दिन में बीमा फ्री में किया सामूहिक। आज के दिन में मछुआरों के लिए विशेष बीमा है। हर जगह तो बीमा होगा तो कैजुअलिटी पर लाभ मिलेगा, लेकिन हमारे डिसेबिलिटी पर भी लाभ है। चोट लगने पर 25,000 है और डिसेबिलिटी पर 2.5 लाख है और कैजुअलिटी पर 5 लाख है। दूसरा, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बिना गारंटी के 3 लाख रुपए 4% ब्याज पर ये देकर उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के अनुदान के माध्यम महिलाओं के सशक्त, पहली बार है कि देश के जो मछुआरे जून जुलाई अगस्त 3 महीना मछली नहीं मारते, प्रतिबंधित ब्रीडिंग टाइम होता है, उनको हम मछली मारने वाले लोगों को जीविकोपार्जन के लिए उनका जो चलता रहे, वो मतलब विकास पीछे न हो जाए, उनके लिए हम लोग 4,500 रुपये लोगों को रजिस्टर्ड किया है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टेधारकों को हम उनको हाईटेक कर रहे हैं, इस बार ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से आज के दिन में देश में विकास। तो आज उत्तर प्रदेश उत्पादन में सर्वोत्तम प्रदेश है। 2 बार हो गया खिताब मिलते, तो आत्मनिर्भर हो रहा है उत्तर प्रदेश। अब बाहर से मछली कम आ रही है, बल्कि हम मछली जितना आ रही है उतना हम दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा उत्तर प्रदेश मार्केट में आए और यहाँ भी झींगा का व्यापार हो रहा, हमारे तमाम देखे मिले लग रही हैं, हर तरह की मछली उत्पादन हो रही है। इसके लिए फिशिंग, फिश फार्मिंग, उनके लिए जो मार्केटिंग, हर क्षेत्र में उनकी मदद हम लोग कर रहे हैं। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए है, इनके बच्चों को शादी के लिए है, इनके लिए आत्मनिर्भर सशक्त माता सुकेदा के नाम पर जलाशय केज कल्चर है। तमाम तरह की व्यवस्था देकर इनको हम लोग विकास की धारा में ला रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी ये पूछना चाहूँगा कि जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जिनको उद्योग में स्थान नहीं मिल रहा था, वैश्विक मंच एक तो मिल रहा है इसके माध्यम से, और दूसरा GST की बात आपने की, तो GST से कितना फर्क इस बार ऑर्डर ज़्यादा मिलने की संभावना है, कैसा देखते हैं? देखिए, पहले होता था कि पूंजीपति बड़े लोग ही सरकार के संपर्क में आके अपने प्रोडक्ट को बेच पाते थे। अभी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जेम पोर्टल पर आप गरीब से गरीब आदमी, गांव का व्यक्ति जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, ला सकता, सरकार भी खरीद रही है। तो ये है कनेक्शन आज के दिन में। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, उनके लिए मार्केटिंग, उनके लिए सहायता, उनके लिए ट्रेनिंग, उनके लिए हम जितना भी यथासंभव है उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहली बार है कि ये जो परंपरागत हमारे व्यवसाय थे, परंपरागत हमारा जो सिस्टम था संस्कृति, वो बंद हो चुका था, मृतप्राय था। उसको हम लोगों ने परंपरागत व्यवसाय को, परंपरागत जो हमारी व्यवस्था थी उत्पादन के साथ साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे को ऊपर लाया गया, बराबर किया गया। भारत की फिर से पहचान बने, फिर से गाँव के गरीब लोग भी अपने को व्यापारी बनाए, अपने गाँव में प्रोडक्ट बनाए, उसको भी मार्केट में लाएँ। ये हमारी मतलब ये कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है। गाँव को जोड़कर उनको विकसित मोदी हैं तो मुमकिन है। इस नियम पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नीति पर हमारी सरकार चल रही है। बात करने के लिए ये थे मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना है जो अपडेट हैं, और इस ट्रेड शो से जाहिर सी बात है तमाम उन लोगों को लाभ मिलेगा जो सूक्ष्म उद्योग चला रहे हैं या जो एक गांव तक या जिले तक सीमित रहते थे। अब उनको इस ट्रेड शो के जरिए बहुत सारा लाभ मिलेगा, काम मिलेगा, और एक वैश्विक मंच में इन लोगों की पहचान होगी। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान।